सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। बिना वेद जान के या बिना उस ज्ञान के, आचरण के हमारा जीवन कभी भी सुंदर व्यवस्थित नहीं हो सकता है। इसलिए हम निरंतरता के साथ इस सुंदर जीवन को जगत की भलाई के लिए आगे बढ़ाते रहें, इसको सुंदरता से सजाते रहें और जीवन जीने की जो कला है, ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा, ऐसी जो सूक्तियाँ हैं वो हमको संबल देती हैं कि हम अपने गुणकर्म स्वभाव को अच्छा करें। माता पिता गुरु आचार्य से जो हमको ज्ञान मिला है हम उसको इस संसार की भलाई के लिए लगाएं, अपना तथा इस संसार का कल्याण करना, अपने उत्कर्ष के साथ साथ घर परिवार संसार का भी उत्कर्ष करना और उसमें बिना अहंकार के निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से जीवन को जीना। यह जो उत्तम शिक्षा, उत्तम बुद्धि हमको कैसे मिलती है, वह हमको मिलेगी हमारे ज्ञान से, हमारे ज्ञान के परिपाक से, हमारी परिपक्वता से, हमारे स्वभाव में कितनी दृढ़ता है, हमारे स्वभाव में कितना सामंजस्य है, कितना हम समरस होकर के, एकरस होकर के समत्व के भाव में जीते हैं, सह अस्तित्व में जीते हैं। सह अस्तित्व के साथ, सहभागिता के साथ, सत्संग पूर्वक अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति, बड़ों की संगति में रहना, श्रेष्ठ जनों की संगति में रहना, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा रंग होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत हमारी श्रेष्ठ हो, सत्संग व स्तुति शब्द श्रवण, प्रभु कृपा से हमें उत्तम संग प्राप्त हो, हम कुसंग से युक्त ना हो, सुसंग से युक्त हो, तो स्वयं ही उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि हम उन बुराइयों से बच जाते हैं, उन दुर्गुणों से बच जाते हैं, दुर्व्यसनों से बच जाते हैं, जिसमें प्रायः जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, जो अंधकार में जिनका जीवन है, अल्पज्ञ हैं, वे अंधकार में फंसते चले जाते हैं, दुर्गुणों में फंसते चले जाते हैं और उनका जीवन कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा पाता है। अवनति को प्राप्त होते हैं, अपकर्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अंधकार को, अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर आज वेद मंत्र हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का छठा मंत्र है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम त्वं दूतो अमर्त्य
त्वं दूतो अमर्त्य आवह दैव्यम जनम। वह दैव्यम जनम। शृण्वन् विप्रस्य सुष्ठितिम्। शृण्वन् विप्रस्य सुष्ठुतिम्। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 16वें सूक्त का यह 6ठा मंत्र है। ओम त्वं दूतो अमर्त्या आवह दैव्यम जनम। शृण्वन् विप्रस्य सुष्ठितिम्। ओम त्वं दूतो अमर्त्या आवह दैव्यम जनम। शृण्वन् विप्रस्य सुष्ठितिम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रार्थना है कि हे प्रभु, त्वम आप अमर्त्यः अमरण धर्मा दूतः जो अजरामर होते हुए सदा से ज्ञान संदेश को प्राप्त कराने वाले हैं, आप दैव्यम जन्म आवह दिव्य गुणों की वृत्ति वाले लोगों को हमारे लिए प्राप्त कराइए। यह संसार में बहुत उत्तम सुख है हम सबके लिए कि हमको श्रेष्ठ गुणों से युक्त मित्र की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ गुणों से, उत्तम गुणों से उत्तम व्यक्तित्व का जो धनी व्यक्ति है उसकी संगति हमको प्राप्त होती है, अथवा जो उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले माता पिता गुरु आचार्य आदि हमको मिलते हैं। यह भी परमपिता परमेश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा होती है, महती कृपा होती है, क्योंकि उत्तम संतानों का निर्माण, उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण उत्तम चरित्र वाले लोग ही कर सकते हैं, जो निस्वार्थ भाव से निष्कपट निश्चल होकर के
आप प्रमाद में रह करके, अर्थात प्रमाद से युक्त ना होकर के प्रमाद से मुक्त जो रहते हैं, जो आलस्य से युक्त ना होकर के आलस्य से जो मुक्त होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ माता पिता गुरु आचार्य श्रेष्ठ संतानों का निर्माण करते हैं, श्रेष्ठ शिष्यों का निर्माण करते हैं। और उस प्रभु की कृपा उनके ऊपर होती है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, ये बात कही है कि वे संतानें, वे शिष्य सबसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता गुरु आचार्य धार्मिक विद्वान हो, अर्थात जो धैर्य के साथ जीवन को जीते हैं, जो धार्मिक सिद्धांतों को समझते हैं, जानते हैं और धर्म के इस तथ्य सत्य को जान करके तदनुसार आचरण करते हैं, अर्थात उनके स्वभाव में कभी भी अधार्मिकता नहीं रहती, कभी भी वे छल कपट से युक्त नहीं होते, अपितु सदा सर्वदा सर्वत्र आनंद से, प्रेम से, करुणा से युक्त होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जनों की संगति, श्रेष्ठ जनों का सानिध्य, दिव्य गुणों से युक्त वृत्ति वाले लोगों की जो प्रवृत्ति है, ऐसी जो प्रवृत्ति जिसके सन्निधि में हो तो वास्तव में आपकी कृपा से ही वह दैवी वृत्ति वाले लोगों से संपर्क होता है। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे लोगों से हमारा संपर्क हो। जो कुटिल हैं, जो संसार में छली हैं, कपटी हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, जिनका जीवन क्षण क्षण बदलता रहता है, हर पल वो कुछ का कुछ करते रहते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़ी देर में नाराज हो जाते हैं, थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में निराश, थोड़ी थोड़ी बातों में जो है खुश हो जाते हैं। ऐसे जो उथले मन के लोग हैं, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तो वो भयंकर क्रोधी हो जाते हैं, भयंकर शत्रुता पर उतारू हो जाते हैं, शत्रुता मोल ले लेते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं चाहिए। जिनके अंदर देवत्व का भाव है, जो समर्पित भाव से देने की जिनके अंदर वृत्ति है, जो देने के स्वभाव से हर प्रकार से तन मन धन से इस संसार का जो कल्याण करने की भावना से युक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति हमको प्राप्त कराइए। और वास्तव में आज हम देख लें अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, जिनका उत्तम चरित्र है, जो उत्तम स्वभाव वाले हैं, उत्तम वृत्ति वाले हैं, उन्हीं के कारण यह देश और समाज गौरव को प्राप्त होता है। नहीं तो बहुत विकट संकट है संसार के अंदर, इस समाज में, घर परिवार में विकट संकट है। ऐसे ही धर्मात्माओं के कारण ही यह देश समाज संसार चल रहा है। उन्हीं के स्वभाव से, उन्हीं की वृत्ति से जो तृप्ति होती है, उन्हीं से जो अभिषिक्त होते हैं जो लोग, और वैसा ही आचरण करते हैं, तो संसार सुखमय होता है, दिखाई पड़ता हमको ऐसा। और आगे कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से ही सदा विप्रस्य, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले ज्ञानी पुरुष की सुष्टितिम उत्तम स्तुति को श्रवण सुनने वाला बनूं। सत्संग करते हुए मेरे कान इन दिव्य पुरुषों की जाती हुई आपकी स्तुति को ही सुनने वाले बने। मेरे कान सदा श्रुणयाम देवा, ऐसा जो कहा, भद्रम करणे भी श्रुणयाम देवा, मैं इन कानों से सदा आपकी स्तुति जो करने वाले लोग हैं उनकी सन्निधि में रहूं। मैं ऐसे लोगों के साथ ना अपना साथ निभाऊं या अपना समय उनके साथ न व्यतीत करूं, जो दिन भर किसी न किसी छल कपट से, किसी न किसी भौतिकता से, वासना से, आसक्ति से युक्त हैं, जो क्रूर हैं, जो कुटिल हैं, जो हिंसा के स्वभाव वाले लोग हैं।
जिनका स्वयं का मन मस्तिष्क स्थिर नहीं है, जो स्वयं सुख से, शांति से, आनंद से नहीं रहते हैं और न दूसरों को रहने देते हैं, ऐसे लोगों की मुझको संगति नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो आपकी स्तुति करने वाले हों, आपके गुणगान गाने वाले हों, आपके दिए गए सामर्थ्य से, आपके द्वारा दी गई शक्ति से, ऊर्जा से, उमंग से, उल्लास से, आनंद से, उत्साह से जो जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों की संगति मुझको मिले तो मेरे अंदर भी वैसा ही गुण आएगा, वैसा ही स्वभाव मेरा भी हो जाएगा। और वास्तव में ऐसा स्वभाव हमारा अवश्य होना चाहिए कि अच्छे लोगों की संगति जब करेंगे तो अच्छे लोगों की संगति से हमारा स्वतः ही उत्थान होने लगता है। वातावरण बहुत बड़ा प्रभाव डालता है हमारे स्वभाव में। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है, वैसी संगत जैसी होगी रंगत वैसी आएगी। तो सत्संग करते हुए मेरे कान सदा दिव्य पुरुषों से की जाती हुई आपकी स्तुति को सुनने वाला हूं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग का इतना आनंद है। ऋषियों ने, मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ये ऋषि बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ये जीवन हमारा सत्संग से चलता है। सत्संग की महिमा रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर गाई है। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत को धात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सतसंग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग से ही हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण होगा। सत्संग से हमारी बुराइयां जाएंगी, हमारे जन्म जन्मांतरों के कष्ट मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जन्म जन्मांतरों का कुसंस्कार है वो हमको बार बार दुखी करता है, बार बार हमको अपनी ओर खींच लेता है, और जिससे हम खींचे चले जाते हैं, जिससे फिर बाद में बहुत परेशान होते हैं। हम सत्संग को ऐसा बताया कि सत्संग तो तुरंत एक प्रभाव डालने वाला है। अच्छे लोगों की संगति से हमारा जो जीवन है वह दिव्य भव्य बन जाता है। इसलिए हम सब जो उल्टे काम हैं उनको छोड़ करके प्रभु कृपा से हमें उत्तम संग प्राप्त हो, इस सत्संग से, ज्ञानियों से की जाती हुई स्तुति के शब्दों को ही हमारे कान सुने, हमारे कान में कोई ऐसा जो है कुसंस्कार ना आए, ऐसे कुसंग से हम युक्त ना हो जो हमको पतित कर दे। इसलिए हम संसार में सुंदर जीवन जीने वाले बने, और कभी भी, क्योंकि समय जो कुसंग में व्यतीत कर देते हैं, जो कुसंगति में पड़ जाते हैं, कुसंस्कारों में पड़ जाते हैं और समय ऐसे ही बिल्कुल बहा देते हैं, वे लोग कभी
सुंदर जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखें और सत्संग में, अच्छे कार्यों में, सेवा में, सत्संग में, सदाचार में, परोपकार में अपने जीवन को, अपने समय को बिताने वाले हों। इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बहुत बुद्धिमान लोग, धीमान लोग होते हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले लोग होते हैं, वे काव्य शास्त्र की चर्चा में, वेदों की सत्संग में, सत्संग पूर्वक जीवन अपना व्यतीत करते हैं। वो निद्रा और कलह से दूर रहते हैं। मूर्ख जो लोग होते हैं वो या तो सोएंगे या तो कलह करेंगे, एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे और वो कुसंग में पड़ जाते हैं। उनका जीवन कभी अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए समय का भी हम ध्यान रखें। समय बहुत बलवान होता है, इसलिए हम वेद मंत्र का जो उपदेश है हम सबके लिए, उस जो संदेश है उसको आत्मसात करें। और क्या कहा है, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे वो, सबके सर पर राज करे हो, निर्धन या धनवान, समय बड़ा बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, पल में राज पलट जाते हैं, तक तो ताज उलट जाते हैं, घटने वाले बढ़ जाते हैं, बढ़ने वाले घट जाते हैं, पल में क्या से क्या हो जाए, हर कोई हैरान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। कल था मस्त जो रंग रलियों में, रंग महल फूलों कलियों में, आज उसी को हमने देखा, भीख मांगते इन गलियों में, समय की उंगली पर दुनिया ने, समय की उंगली पर दुनिया में नाचे हर इंसान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। एक समय खुशियाँ लाता है, मानव गाता मुस्काता है, एक समय खुशियाँ लाता है, मानव गाता मुस्काता है, ऐसा दिन भी आता है जब दिल का बाग उजड़ जाता है, पल में आंसू बन बहती है, पल में आंसू बन बहती है, चेहरे की मुस्कान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। पथिक दुख में फंसते देखा, बीच भंवर में धंसते देखा, उठी पलक तो लहरों पर ही खिलखिला कर हंसते देखा, और उठाकर खुद साहिल पे, और उठाकर खुद साहिल पे छोड़ गया तूफान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे हो, निर्धन या धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। ओम शांति शांति शांति।